हेलो बेटा, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा आज का टॉपिक है, लास्ट वाले को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा टॉपिक बचा था ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है और ये इसमें कितने पार्ट होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, आराम से समझ में आएगा, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, और बहुत अच्छे से डायग्राम, आपको इसका डायग्राम बनाना भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बता देंगे। बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है ब्रेन का, आप देखकर समझ रहे हो। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको। ये देखो, बहुत ईजी और बहुत अच्छे से बनेगा, फुल मार्क्स आने वाले हैं आपके अगर आपने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो ये ब्रेन का डायग्राम है और आज हम लोग इसी को समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन और इसका वर्क होता है। ठीक है बेटा, तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। ब्रेन को बेटा सबसे पहले जो ये ह्यूमन ब्रेन है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। आप इसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है और दूसरा हमारा राइट ब्रेन होता है, थिंकिंग के अकॉर्डिंग पर। ठीक है, थिंकिंग के अकॉर्डिंग पर हम ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन को और दूसरा राइट ब्रेन। आप पहले अपने पर इमेजिन करो बेटा, साइंस पढ़ने के लिए ना सबसे पहले होता है आप उस चीज़ों को अपने ऊपर फील करो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रटोगे तो हो सकता है आप कभी एग्जाम टाइम में या कभी कोई अचानक से आपसे पूछ दे तो आप भूल जाओ, लेकिन जब आप अपने ऊपर फील करोगे ना तो वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब आप सोचो, आप बैठो, आप वीडियो मेरा देख रहे हो। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो आपका लेफ्ट ब्रेन किधर है और राइट ब्रेन किधर है। राइट की तरफ राइट ब्रेन और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, तो देखो लेफ्ट ब्रेन का क्या फंक्शन है पहले वो देख लो। लेफ्ट ब्रेन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? लेफ्ट ब्रेन हम लोग करते हैं आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए, कि आपको कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हों कि आज हम ऐसे काम करेंगे, अपने घर को ऐसे रिनोवेट करेंगे, अपने को ऐसे इम्प्रूव करेंगे। कोई भी आइडियाज़ वो किधर से होते बेटा? वो एक्टिवेट होते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन से। और क्या, लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ पर अपना लॉजिक देते हो, आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने कहा नहीं इस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है। आप मान लो मम्मी ने कोई खाना बनाया, ठीक है, तो आप उनको लॉजिक कर रहे हो कि नहीं नहीं इसको इस तरीके से भी हम काम को कर सकते हैं। तो जो लॉजिक करने का जो हमारा मोटिव होता है ना, ये सारा किधर से आता है? ये लेफ्ट ब्रेन से एक्टिवेट होता है। और क्या, जो भी मैथ की कैलकुलेशन आप करते हो ये सारी चीज़ें इसी लेफ्ट ब्रेन की साइड से ही होती हैं। और क्या, ट्रेनिंग, आप जो भी ट्रेनिंग लेते हो या ट्रेनिंग आप मतलब समझते हो चीज़ों को, ठीक है, वो सारी चीज़ें किधर से एक्टिवेट होती है? लेफ्ट ब्रेन से। और क्या, कुछ आप एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, ये लेफ्ट ब्रेन से एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और राइट ब्रेन का क्या काम है बेटा? राइट ब्रेन में आप क्रिएटिविटी है, कुछ भी आप नया क्रिएट करते हो, कुछ ड्राइंग आप अच्छी बना रहे हो, कुछ आर्टिकल अपना बना रहे हो, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से यूज़ करके बना रहे हो, वो क्रिएटिविटी जो होती है ना वो आप राइट ब्रेन से करते हो। ठीक है, आर्ट, ड्राइंग, जो ये सारी चीज़ें वो भी आप, क्रिएशंस किसी भी चीज़ के, फीलिंग्स जो आपकी होती हैं वो भी आप राइट ब्रेन से ही सारा कुछ एक्टिवेट करते हो। इमेजिनेशन जो आपकी होती है, आप जो सोचते हो कुछ मूवी के बारे में, कुछ कार्टून के बारे में, कुछ फैंटेसी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपकी राइट ब्रेन से एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, आप देखो ऐसे देखकर आप इसको अगर लेना चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से आपकी कौन कौन से मेन फंक्शंस जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब इसको आगे देखते हैं बेटा कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था वो क्या है और कैसे है। ठीक है, तो ब्रेन का जो सबसे ऊपर का आउटर पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। स्कल एक बहुत ही हार्ड पार्ट है। देखो डायग्राम को अब देखते हैं हम लोग। देखो जो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, इसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम या फिर स्कल। लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? स्कल बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड होती है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए, और उसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। ठीक है, क्रेनियम के ठीक नीचे बेटा क्या होता है? क्रेनियम के ठीक नीचे हमारा सेरिब्रम होता है। ये जो सेरिब्रम होता है, देखो अब इसके, अभी तो अपने थिंकिंग के हिसाब से हमने ब्रेन को 2 पार्ट्स में बोला, राइट और लेफ्ट, लेकिन नॉर्मली आप ब्रेन को फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रेन को फंक्शन की, थिंकिंग के अकॉर्डिंग था, अब ये फंक्शन के अकॉर्डिंग है, आप ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और इसी तरीके से हमें आगे बुक में दिया भी है जो पढ़ना है। कौन कौन सा है? एक है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, और कौन सा है? मिड ब्रेन। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो ये ब्लू कलर से है मिड ब्रेन, और लास्ट हमारा कौन सा है? हिंड ब्रेन।
ठीक है। ये 3 पार्ट में ब्रेन को बांटा गया है, किसमें, फोर ब्रेन में, ठीक है। फोर ब्रेन जो सबसे आगे का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। आप अगर अपना माथा जो जिसको हम लोग कहते हैं ना वो हिस्सा, ठीक है, वो जब टच करोगे तो वो क्या होगा, ये फोर ब्रेन है, ठीक है। सबसे आगे वाला फोरहेड वाला जिसको पार्ट आप कहते हो, ठीक है, जहाँ पर आपके आईब्रोज हैं, आईब्रोज के ऊपर जो एक चौड़ा हिस्सा है, ठीक है, उसके ऊपर वाला, और जो आपके ये फोरहेड का हिस्सा है, इसको आप कहोगे फोर ब्रेन, ठीक है। उसके पीछे हाथ ले जाओ, ठीक है, जो थोड़ा सा जिसको जहाँ पर जो सेंटर वाला पॉइंट होता है हेड का, उसको कहते हैं हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है। और लास्ट वाला कौन सा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सॉरी, मिड ब्रेन ये ऊपर वाला हो गया, और हिंड ब्रेन सबसे पीछे वाला। आप अपनी गर्दन पर हाथ रखो, ठीक है, जब आप अपनी गर्दन पर, नेक पर, पीछे साइड पर, ठीक है, जहाँ पर आपके अगर गर्ल हो तो जहाँ पीछे आपके बाल होते, जहाँ पर आप अपनी पोनी बनाते हो, वो हिस्सा आपका हिंड ब्रेन का हो गया। हिंड ब्रेन का जो पॉइंट होता है बेटा, वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ही देखो, आप इमेजिन करोगे, अगर हाथ रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत भी होती है, ठीक है। तो ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर है इतना। ब्रेन के 3 पार्ट, फंक्शन के अकॉर्डिंग और थिंकिंग के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स थे, ठीक है, राइट और लेफ्ट। लेकिन वो आपको केवल जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए हमने बताया है। मेन जो बुक में आपको पढ़ना है बेटा, वो यही डायग्राम है, और इसको 3 पार्ट में बताया गया है, फंक्शन के अकॉर्डिंग पर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या है बेटा, फोर ब्रेन में जो सबसे ऊपर आउटर पार्ट होता है, जिसको अभी हमने बताया स्कल कहते हैं, जो ये हार्ड कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेनियम भी। क्रेनियम के नीचे अंदर की ओर जो हमारा फोर ब्रेन का मेन पार्ट है, वो क्या पार्ट है बेटा, फोर ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। फोर ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है बेटा, बहुत बड़ा एक अमाउंट है जिसको कहते हैं हम सेरिब्रम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। अब देखो, इसको देख लें कि सेरिब्रम के फंक्शन क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है। जो भी आप ये पूरा ऑरेंज पार्ट देख रहे हो, ये सारा फोर ब्रेन का और किसका पार्ट है, ये सेरिब्रम का है, ठीक है। सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट है जो कि फोर ब्रेन का है, और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। सबसे मेन फंक्शन क्या है, वॉलेंट्री एक्शन में ये हेल्प करता है। फिर से ध्यान दो, वॉलेंट्री एक्शन में फोर ब्रेन हेल्प करता है। वॉलेंट्री एक्शन कौन वाले थे, जिनको आप कंट्रोल करते हो, जो आपके चाहने से, आपके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, वो वाले एक्शंस जो होते हैं वो फोर ब्रेन के सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। चलिए देखते हैं फोर ब्रेन में क्या है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम मेन जो इसका पार्ट है वो सेरिब्रम है, ये उसको उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या काम है, इसका काम है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, सोचने का काम जो भी है वो सारा काम किसका है, ये इसका फोर ब्रेन का है, ठीक है। और क्या है, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, ये जो फोर ब्रेन है ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप याद करते हो, जैसे मान लो आप इसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो हमसे, ठीक है, तो जो ये आप याद रखोगे, जो इसकी मेमोरी बनाओगे, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होगी, इसी फोर ब्रेन में ही होगी, सेरिब्रम में होगी, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, जो भी रिसेप्टर्स के थ्रू, 5 रिसेप्टर्स थे, 5 टाइप के, 5 टाइप के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में थे, ठीक है, थर्मो, फोटो, ऑल्फैक्टरी, ये सारे थे ना रिसेप्टर्स। तो जो भी रिसेप्टर्स थे, ये जो सेंस भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं, इसी सेरेब्रम को भेजते हैं, और इसी सेरेब्रम से उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जाता है, मैसेज जाता है कि आप इस तरीके से मूवमेंट करो। क्लियर है। इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो हम इसको एक बार आपको दिखा देते हैं, आपको लेना स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है बेटा। देखो ये फोर ब्रेन का है, फोर ब्रेन को फिर से देख लो। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। फिर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम इसमें पाया जाता है। और इसके फंक्शन में क्या है बेटा, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, स्टोर इन्फॉर्मेशन मतलब मेमोरी जो होती है वो बनाता है, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, और उसके अकॉर्डिंग वो आगे भेजी जाती हैं, ठीक है। ये फोर ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। आपको लेना, इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ले लिया। चलो अब आगे देखो, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन।
ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है और फिर हम देखेंगे हिंड ब्रेन का। देखो मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन पार्ट पहले देख लो कौन सा है बेटा। देखो ये वाला पार्ट जो ये ब्लू वाला है ना, इसको कहते हैं ये मिड ब्रेन का है। ठीक है, ये पार्ट क्या है, मिड ब्रेन का है। स्ट्रक्चर एक बार हाँ फिर से देख लो, अभी क्लियर हम लोग पूरा नहीं पढ़े थे। ये पार्ट हमारा सेरिब्रम हो गया। ठीक है, अब देखो स्कल जो ये बाहर वाला आउटर पार्ट है जिसको क्रेनियम कह रहे हैं, स्कल और सेरिब्रम के बीच में बेटा जो ये हार्ड लेयर है ना, इनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक लिक्विड फॉर्म में एक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये बैलेंस भी करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपने ये देख लिया, ये ब्लू वाला पार्ट क्या है बेटा, ये मिड ब्रेन है। और हाँ अब देखो हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन में क्या है बेटा, हिंड ब्रेन वो लास्ट वाला पार्ट है, ये तो हमारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड से जो जुड़ती है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब देखो हिंड ब्रेन में हमारा पोन्स आते हैं, सेरिब्रम आता है और मेड्यूला आता है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, कौन से, पोन्स, सेरिब्रम और मेड्यूला। ठीक है, पोन्स कहाँ पर है बेटा, पोन्स को देखो ये वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये पोन्स है। ठीक है, हम इसका डायग्राम आपको एक वीडियो बनाएंगे, आप बहुत इजी बना लोगे, इसलिए डरो मत डायग्राम से। ठीक है, ये पोन्स है, उसके नीचे मेड्यूला होता है। ठीक है, और जो ये आप देख रहे हो ना, ये एक फूल गोभी लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो ये है, इसको कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, पोन्स और मेड्यूला, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर सेरिबेलम है और यहाँ सेरिब्रम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखो। आपको याद करने के हम तरीके बड़े उटपटांग बताते हैं, लेकिन आप याद हो जाएगा शायद आपको इससे, बस इसलिए। ठीक है, मम्मी की बेलन होती है ना, तो मम्मी बेलन नीचे मारती है, पैर पे मारती है, तो नीचे का साइड बेलम, बेलन से नीचे वाला जो पार्ट था उसको सेरिबेलम कहेंगे, जो ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट था उसको सेरिब्रम कहेंगे। तो जब बेलन याद आए तो नीचे मतलब हिंड ब्रेन, लोअर साइड, पीछे का। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, सेरिबेलम और ऊपर वाला क्या था, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट है और सेरिबेलम छोटा सा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हिंड ब्रेन। और मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन ये बीच वाले पार्ट को कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या आता है बेटा, इसमें आता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाले जो पार्ट है ये ऐसे नहीं, आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, और ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये मिड ब्रेन का है पार्ट। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। ठीक है, और हिंड ब्रेन के लास्ट में अब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर है, चलो अब बाकियों के हम फंक्शन देखते हैं। अब देखो हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या है बेटा, हिंड ब्रेन में हम देखेंगे कौन कौन से हैं, सॉरी पहले मिड ब्रेन देखेंगे। मिड ब्रेन क्या काम करता है, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हैंड, नेक, ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटोरी स्टिमुलाई। चलो पहले इसको समझ लें। कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है, अभी आपको वैसे हम डिटेल पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्स मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिनमें आप बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन करते हैं। मतलब कि जैसे आपको किसी ने, आपकी आँख पर कोई पत्थर या कोई कंकड़ या पानी गिरती है, तुरंत आप आँख बंद कर लेते हो, अपनी कर लेते हो, तो वो जो तुरंत आँख बंद करते हो ना, वो है रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत होने वाला। ठीक है, जैसे आपके पैर में अगर किसी ने, कोई कीड़े ने काटा तो तुरंत आप अपना पैर उठा लेते हो। ठीक है, तो उसमें आपको सोचना नहीं, वो तुरंत होने वाले एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, ठीक है, नेक, ट्रंक इन द रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल, जो आप देख रहे हो, या फिर ऑडिटोरी स्टिमुलाई। ऑडिटोरी जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, जो ऑडिटोरी स्टिमुलाई होती हैं वहाँ से, और विजुअल जो आप देखकर, जो भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो आप देखकर जो रिस्पॉन्स करते हो, वो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल एंड ऑडिटोरी स्टिमुलाई। क्लियर है, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मोशन। ठीक है, ये इसका क्या क्या काम है, एक रिफ्लेक्स मोशन का काम है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन का काम है, किसका, मिड ब्रेन का। क्लियर है,
चलो अब हिंड ब्रेन को देखें। पहला ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट था, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन का खास कुछ फंक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में और मोशन में हेल्प करता है ये। अब मेन है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या बेटा, 3 पार्ट हमने बताए थे, कौन कौन से थे? पोन्स थे, सेरिबेलम था और मेड्यूला था, याद है? सेरिबेलम था, मम्मी वाला बेलन था। तो सेरिबेलम में क्या है? सेरिबेलम जो है ये असिस्ट एक्शन ऑफ द सेरिबेलम। चलो ये तो अच्छा आगे देखते हैं। इसमें देखो हिंड ब्रेन क्या है? पोन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन। जो पोन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कंट्रोल करते हैं बेटा? ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। एंड स्लीप, आपको कितना सोना है, नींद और आई है, आज तो बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा, ये सारा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? आपका पोन्स से, ब्रेन के। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले लेना, ठीक है। हमने आपको कोशिश की है कि पूरा विजुअल हो जाए, ठीक है। तो ये सारे एक्शन कहाँ से? पोन्स से हो रहे हैं, ठीक है। हमने बेटा ये जो मेरे नोट्स हैं ये रफ में ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत सेलेक्टिव नोट्स हैं, ठीक है। आपको जो भी आपके सिलेबस में जो भी मेन चीज़ें थी, ठीक है, आपको इतने शॉर्ट में और इतने इजी लैंग्वेज में और कहीं नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट्स लेकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलो, तो पोन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड स्लीप, ठीक। आगे क्या है? सेरिबेलम हेल्प इन द मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि वॉकिंग है, डांसिंग है, राइडिंग है, पिकिंग ऑफ पेंसिल्स है, एक्सेट्रा। फिर से समझ लो, सेरिबेलम के फंक्शन बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? सेरिबेलम वो पार्ट है वो जो गोभी वाला था, जो मम्मी डंडे मारती है, नीचे वाला पार्ट फूल की तरह। सेरिबेलम हेल्प इन द मेंटेनिंग पॉस्चर, ठीक है। आपका पॉस्चर मतलब आप सीधे चल रहे हो कि आप झुक के चल रहे हो, ठीक है, तो ये मेंटेन करना। एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी बैलेंस हो, मतलब आप किसी तरह झुके ना हो। आप स्कूटर चला रहे हो तो आपको बैलेंस पता हो, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वॉकिंग, आप एक सीधी लाइन में चल पा रहे हो, ऐसा ना टेढ़ा मेढ़ा आप लुढ़कते हुए चल रहे हो, ठीक है। डांसिंग में, रीडिंग में, पिकिंग, किसी भी चीज़ को पकड़ने में, पेन को होल्ड करने में, ग्रिप अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही बेटा? सेरिबेलम से, ठीक है। सेरिब्रम अलग था, सेरिबेलम से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। मेड्यूला कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है बेटा? हार्ट बीट। ये कौन सा एक्शन है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री, ठीक है। मेड्यूला कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। सर्व एज मैसेजिंग स्टेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। और क्या करता है? ये एक मैसेजिंग पैसेज की तरह भी यूज़ किया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। अभी समझा रहे हैं फिर से, लेकिन मेन क्या है बेटा? देखो, फोर ब्रेन में हमारे कौन से एक्शन हो रहे थे? वॉलेंट्री एक्शन, जो हम कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, इनमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, कंट्रोल्ड। फिर से ध्यान कर लो, इतने शॉर्ट में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, फिर से समझ लो। फोर ब्रेन में वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे थिंकिंग था, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, मैसेजिंग स्टोर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। और क्या था? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ये अपने आप होंगी, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपको मम्मी ने एक झापड़ मारा तो आप तुरंत अपना हाथ अपने गाल पे रख लोगे। अगर आपको आपकी फ्रेंड ने एक चुटी काटी तो आप तुरंत उस जगह पर सहलाने लगोगे। अगर आपके पीछे कोई शेर आया तो आप तुरंत देखकर भागोगे, आप रुकोगे नहीं, फिर कुछ नहीं ध्यान आएगा आपको कि भागना है, सोना है, कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे एक्शन मिड ब्रेन में, रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। और हिंड ब्रेन में कौन कौन से हैं? हिंड में तो बहुत सारे हो गए, जैसे कि हमारे कौन कौन से हो गए? हार्ट बीट हो गई हमारी, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं, ये सारे हिंड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। फिर से समझ लो बेटा, हिंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। क्लियर है? पोन्स में क्या है? पोन्स कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, नहीं ले पाए तो फिर गए आप, रेस्पिरेशन और स्लीप, ठीक है। अब जब अगली बार नींद आए बहुत ज़्यादा तो आप सोचना कि ये पोन्स ही कर रहा है आपको, जो इतनी नींद आ रही है, ठीक है। और क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है, जो फ्लावर लाइक मम्मी की विलन वाला, हेल्प इन मेंटेनिंग पॉस्चर, आपका पॉस्चर सही हो उसमें हेल्प करता है। बैलेंसिंग बॉडी, वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग, पिकिंग पेंसिल, आप पेंसिल की जो ग्रिप बनती है वो सही से हो। फिर क्या? थर्ड पार्ट मेड्यूला
कंट्रोल हार्ट बीट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग सांस लेना आपका, ब्लड प्रेशर, ठीक है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन यहाँ से कंट्रोल होते हैं। सर्व एज मैसेजिंग स्टेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है इतना? ये तीनों पार्ट ब्रेन के आपको क्लियर है, ठीक है। फंक्शन हमने बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके, ब्रेन के आपको हमने समझा दिए, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम भी आपको समझा दिया हमने, ठीक है। आपके देखो इसमें बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और ये कलरफुल है। हम इसी का आपको कैसे बना है ये डायग्राम और क्विक बना लोगे बहुत इजी से, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर इसको भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये ब्रेन का डायग्राम हो गया है, आपको ब्रेन का ये पार्ट पूरा ख़त्म। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? अब हमें नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्च क्या होती है, साइनेप्स के बारे में फिर से थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अब पढ़नी है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या गलती लग रही है, तो हम उसको और आगे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो।